एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्य साला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग दिसंबर महीने के पार्ट 4 में 23 से 31 दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्य साला में जरूर रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने 74 सालों में अब तक पहली बार किस देश पर संकल्प पारित किया है? तो यह संकल्प पारित किया गया है नेपाल के लिए, म्यांमार के लिए। और यह भी ध्यान रखना है कि हाल ही में नेपाल संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है। ठीक है, यह भी याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग का सदस्य 2 सालों के लिए बनाया गया है नेपाल को। और म्यांमार में चूँकि मिलिट्री कूप हुआ है, तो उसके खिलाफ एक संकल्प पारित किया गया है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में। और यह भी ध्यान रखना है कि जैसे भारत और चीन ये दोनों अपने आप को एब्सटेन रखा है, अपने आप को अलग रखा है। नेक्स्ट, हाल में पीस कीपिंग सैनिकों अर्थात ब्लू हेलमेट के खिलाफ हो रहे हिंसा का रिकॉर्ड बनाने तथा उसके लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है। इसमें कौन शामिल है? इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल, ये सब मिलके एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स नियुक्त किया है। नेक्स्ट, हाल में भारत इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है पोर्ट ब्लेयर में। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मान्यता के अनुसार दवा न बनाने का हवाला देते हुए किस देश ने भारत के 16 दवा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है? तो यह नेपाल के द्वारा किया गया है। नेपाल ने भारत की 16 दवा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। ऐसा उसका मानना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मान्यता के अनुरूप ये कंपनियां दवा नहीं बना रही है। इसमें बाबा रामदेव की भी एक कंपनी शामिल है। नेक्स्ट, हाल में गुजरात के मेहसाना जिला के 2 तथा त्रिपुरा के उनकोटी जिला की एक स्थान को यूनेस्को के अस्थायी, ठीक है, अस्थायी यहाँ पे हो जाएगा, अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। इसमें त्रिपुरा से संबंधित कौन सा स्थल है? तो त्रिपुरा में जो है वह है पत्थरों की कटी मूर्तियाँ। और वादनगर और मोढेरा का सूर्य मंदिर ये गुजरात का है। नेक्स्ट, 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये करेगा नई दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये किया गया है 25.9%। नेक्स्ट, हाल में एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने कहा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 10वें संस्करण की शुरुआत की, जिसमें पूर्वोत्तर के लोगों खासकर महिलाओं तथा SC/ST के लोगों की कलाओं तथा कौशल को प्रदर्शित किया गया। तो ये किया गया आयोजन नई दिल्ली में। तो ये ध्यान रखें कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, इसका आयोजन पिछले साल भी नई दिल्ली में और इस साल भी नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट, भारत और किस देश की वायुसेना के बीच पहला अभ्यास वीर गार्जियन का आयोजन 16 से 26 जनवरी 2023 के बीच उस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत और जापान के बीच। तो याद रखना है कि वीर गार्जियन एक युद्धाभ्यास है, वायुसेना युद्धाभ्यास है, ये भारत और जापान के बीच आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट, किस राज्य की सानिया मिर्जा देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनने वाली है? तो ये बनने वाली है उत्तर प्रदेश की सानिया मिर्जा, ये NDA पास की है। नेक्स्ट, IPL इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी इंग्लैंड के सैम करन को 18.5 करोड़ रुपए में किसने खरीदा? तो ये खरीदा गया है पंजाब की टीम के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में RBI ने इंटरनेशनल व्यापार सेटलमेंट के लिए भारतीय रुपये के प्रयोग की मंजूरी दी है। इसका हाल में प्रयोग किन देशों के द्वारा किया गया है? तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा,
रूस, श्रीलंका और म्यांमार, इन 3 देशों के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने 12 से 16 वर्ष तथा 16 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए नया ट्रांसजेंडर लॉ बनाया है? तो नया ट्रांसजेंडर लॉ बनाया गया है स्पेन के द्वारा। इसमें 16 वर्ष से अधिक उम्र के जो व्यक्ति होंगे वे अपनी मर्जी से तथा 12 से 16 वर्ष के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं अपना लिंग परिवर्तन के लिए। नेक्स्ट, फोर्ब्स विश्व की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली 25 महिलाओं की सूची में एकमात्र भारतीय शामिल है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है पीवी सिंधु। इनका स्थान 12वां प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, 2024 का पेरिस ओलंपिक तथा चीन यूथ ओलंपिक का दक्षिण एशिया में ब्रॉडकास्टिंग राइट किसे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है वाईकॉन 18 का। यह रिलायंस की अधिकृत एक कंपनी है, वाईकॉन 18। नेक्स्ट, निवेशक शिक्षा प्लेटफॉर्म रूट्स किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है HDFC सिक्योरिटीज़ के द्वारा। नेक्स्ट, किसने सोशल स्टॉक एक्सचेंज गठित करने की अनुमति दी है? तो ये सब जो अनुमति दी जाती है ये सेबी के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट, 26 दिसंबर 2022 को पहला वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों की शहादत की याद में मनाया गया। उनका नाम बताना है। तो इसका 4 होगा, यानी कि बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह, इन दोनों के शहादत की याद में मनाया जाता है। ऐसे गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े का नाम था बाबा अजीत सिंह, उसके बाद बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह। लेकिन एक जो युद्ध हुआ था मुगलों के साथ, उसमें बाबा अजीत सिंह और जुझार सिंह ये दोनों भाग नहीं लिए थे। बाद में ये दोनों भी भाग लिए थे, लेकिन इन दोनों की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ध्रुवीय भालू की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है? तो ये हुआ है कनाडा में। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश के 7 वर्षीय जेटो सोरा किस देश में आयोजित जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो ये मलेशिया में आयोजित की गई थी जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि नाम याद रखना है जेटो सोरा का। तो जेटो सोरा किस देश के खिलाड़ी, किस राज्य के खिलाड़ी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के 7 वर्षीय खिलाड़ी है और ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, मैसूरू के वैज्ञानिक जिन्होंने यूनेस्को TWAS फेलो सम्मान प्राप्त किया, ठीक है, यहाँ पे फेलो हो जाएगा, फेलो सम्मान प्राप्त किया, उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है KS रंगप्पा। नेक्स्ट, पुष्प कमल दहल प्रचंड को किस देश के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई? तो ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, और राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। हाल ही में फिजी नए राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम था सात्विनी राबुका फिजी के राष्ट्रपति बने हैं। डेनमार्क के हाल ही में प्रधानमंत्री बने थे मेट्टे फेडरिक्सन। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने थे लियो बराडकर, और ये भारतीय मूल के हैं। तो ये नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भारतीय मूल के लियो बराडकर, वो आयरलैंड के प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट, नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर, ठीक है, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर यहाँ पे होगा। ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर पर निर्भरता को कम करने के लिए किस ने राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया? तो राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा। तो इसमें क्या है, राइट टू रिपेयर पोर्टल है, जैसे कोई कंपनी कुछ सामान हो, जैसे कि मोबाइल को बनाए, अब वो मोबाइल को रिपेयर कराने के लिए क्या होता है कि उसका ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर जो होता है उसी के पास जाना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसा व्यवस्था करने की बात की गई है कि कुछ जो कस्टमर है उनको बताया जाएगा कैसे ठीक होगा,
या फिर किसी और से वो कैसे ठीक करवा सकते हैं, यानी कि थर्ड पार्टी को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। अब नेक्स्ट, नेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने हाल में एक तारे का नाम भारतीय के नाम पर रखने की स्वीकृति प्रदान की है। तो उनका नाम किन के नाम पर रखने की बात की है, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक तारे के नाम को रखने की बात की गई है। नेक्स्ट, पुस्तक काला पानी के लिए किन्हें 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया एम राजेंद्रन को। तो ध्यान में रखना है, एम राजेंद्रन की रचना कौन सी है, काला पानी। रामदरस मिश्रा, इन्हें हाल ही में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। उनकी रचना था मैं तो यही हूँ। असगर बजाहत, इन्हें व्यास सम्मान दिया गया था महाबली के लिए। माधव हाडा को बिहारी सम्मान दिया गया था पचरंग चोला पहाड़ सखीरी के लिए। नेक्स्ट, कौन रेलवे बोर्ड के नए एमडी और सीईओ बने हैं, तो ये बन गए हैं अनिल कुमार लाहोटी। बीके त्रिपाठी का इन्होंने स्थान लिया है। प्रशांत कुमार, इनका नाम भी याद रखना है, ये हाल ही में AAI के अध्यक्ष बने हैं। ये एडवर्टाइजिंग कंपनी है, एक संस्था है एडवर्टाइजमेंट से संबंधित, उसके अध्यक्ष बने हैं। गौरव द्विवेदी, इन्हें हाल ही में प्रसार भारती का CEO बनाया गया है। और एक और क्वेश्चन याद रखना है, FSSA यानी कि फसाई का CEO हाल ही में बनाया गया है गंजी कमला वी राव को। नेक्स्ट, हाल में ब्रेन ईटिंग अमीबा या नेग्लेरिया फ्लोरी से किस देश में मृत्यु दर्ज की गई है, तो यह मृत्यु दर्ज की गई है दक्षिण कोरिया में। तो याद रखना है ब्रेन ईटिंग अमीबा, इसका बायोलॉजिकल नेम है नेग्लेरिया फ्लोरेरी। नेक्स्ट, हाल में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सज़ा सुनाई गई, तो ये मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, हाल में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप में कौन शीर्ष पर रहा, तो इसमें अपना देश भारत शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट, हाल में किस शहर में आई बॉम्ब चक्रवात के कारण आपातकाल की घोषणा की गई, तो ये न्यूयॉर्क सिटी में देखा गया था बॉम्ब चक्रवात। तो ये भी पूछा जा सकता है बॉम्ब चक्रवात कहाँ आया था, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में आया था। नेक्स्ट, भारत किस देश की सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात करने की घोषणा की है, तो इसका उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा, यानी कि चीन और पाकिस्तान की सीमा पर। नेक्स्ट, व्यापार, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक संबंध इत्यादि को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार ने कहा भारतीय मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की है, तो ये किया जाएगा लिथुआनिया में। नेक्स्ट, हाल में जेलियांगग्रांग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और किस राज्य के साथ शांति समझौता किया है, तो भारत सरकार यानी कि केंद्र और मणिपुर सरकार के बीच एक संस्थान है जेलियांगग्रांग यूनाइटेड फ्रंट। तो मणिपुर में शांति स्थापना के लिए ये समझौता किया गया है। और मेघालय के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, असम का, ये आपको पता है। नेक्स्ट, पुस्तक फॉर्क्स इन रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड के लेखक कौन है, तो ये लेखक हैं C रंगराजन। इसके साथ याद रखना है विक्रम संपत की हाल की एक पुस्तक है ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत। संजय बारू की हाल की एक रचना है द जर्नी ऑफ अ नेशन। अभिनव चंद्रचूड़ की हाल की एक रचना है सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स। नेक्स्ट, हाल में NTPC ने हरित मेथेनॉल के उत्पादन के लिए किस देश के टेक्नीमोंट के साथ समझौता किया है, तो टेक्नीमोंट एक कंपनी है इटली की, इसके साथ NTPC ने समझौता किया है हरित मेथेनॉल के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट, देश के 1000 से अधिक स्टेशनों के विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत किसने की है,
तो ये शुरुआत की गई है भारतीय रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने लोकायुक्त 2022 पारित किया जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री को लाया जाएगा? तो यह महाराष्ट्र के द्वारा लाया जाएगा लोकायुक्त। इसमें मुख्यमंत्री को भी उसमें शामिल करने की बात की गई है। नेक्स्ट, G20 की अध्यक्षता के एक भाग के रूप में स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान की शुरुआत किसने की है? तो ये किया गया है अश्विनी वैष्णव के द्वारा। स्टे सेफ ऑनलाइन ये साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है, ऑनलाइन जो कार्य करते हैं उसकी सिक्योरिटी से बात की गई है। नेक्स्ट, हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा प्रसाद स्कीम के अंतर्गत 2 परियोजनाओं की आधारशिला रखी? तो ये रखा गया है तेलंगाना में। प्रसाद स्कीम क्या है? तो प्रसाद का फुल फॉर्म होता है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, इसके अंतर्गत जो धार्मिक स्थल है उसके विकास की बात की गई है। नेक्स्ट, विश्व स्तरीय कायाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना किस राज्य के टिहरी में की जाएगी? तो ये उत्तराखंड में की जाएगी। कायाकिंग कैनोइंग अकादमी यानी ये नाविकों से संबंधित है। नेक्स्ट, एजुकेशन का ऑस्कर कहा जाने वाला व्हाइटन क्यूएस एजुकेशन अवार्ड 2022 किस आईआईटी को प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है आईआईटी मद्रास को। नेक्स्ट, किस राज्य में पहला इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो पहला इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल का आयोजन हाल ही में केरल में किया गया है। नेक्स्ट, हाल में भारत और किस देश के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ECT यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट की शुरुआत की गई? तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच की गई है। नेक्स्ट, किस देश के महान फुटबॉलर पेले का हाल में निधन हो गया? तो ये ब्राज़ील के महान फुटबॉलर थे पेले। नेक्स्ट, अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को सुरेश N पटेल के रिटायरमेंट के बाद। अरविंद कुमार का नाम याद रखना है। अरविंद कुमार वर्तमान में एक विजिलेंस कमीशन है और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये भी विजिलेंस कमीशन है, लेकिन इन्हें अभी अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, माइन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किसने 8 इको पार्क विकसित की है? तो 8 इको पार्क विकसित किया गया है कोयला मंत्रालय के द्वारा माइन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट, गृह मंत्रालय ने प्रहरी ऐप किसके लिए लॉन्च किया है? तो प्रहरी लैंप ऐप लॉन्च किया गया है BSF के लिए। नेक्स्ट, NEA के अनुसार किसने नेपाल को 40 मेगावाट अतिरिक्त बिजली भारत को बाजार मूल्य पर निर्यात करने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये अपने देश भारत के द्वारा की गई। क्या होता है कि नेपाल में बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो भारत के द्वारा विकसित की गई है और भारत के द्वारा वो विकसित की गई है, लेकिन वो बेचने का अधिकार नेपाल को दिया गया है। लेकिन वो कितना बेचेगा, किस मूल्य पर बेचेगा, इसमें भारत सरकार की भी भागीदारी होती है। तो भारत सरकार ने नेपाल इलेक्ट्रिक का जो संस्थान है उसे ये अनुमति दी है कि 40 मेगावाट अतिरिक्त बिजली जो है वो बाजार मूल्य पर भारत को निर्यात कर सकेगा। नेक्स्ट, G20 की एक कार्य समूह S20 यानी साइंस 20 का सचिवालय किसे बनाया गया है? तो साइंस 20 यानी कि S20 का सचिवालय बनाया गया है IISc बेंगलुरु को। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। कोशिश करें 2-3 बार करके इस सेट को देखें ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके।